पहली बात तो ये है कि खुशी का ताल्लुक़ इंसान की बाहर की दुनिया से नहीं, इंसान की अंदर की दुनिया से। हम जिस खुशी को बाहर ढूंढते रहते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े घर, ओहदे और इख्तियार में ढूंढते रहते हैं, वो खुशी असल में हमारे अंदर होती है और हम कभी अपने अंदर झांक कर उस खुशी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। और होता ये है कि हम उस खुशी को हासिल ही नहीं कर सकते। और दूसरी अहम बात जो खुशी के हवाले से जाननी ज़रूरी है कि खुशी यानी हैप्पीनेस और लुत्फ़ यानी प्लेयर में फ़र्क होता है। खुशी और प्लेयर दो अलग चीज़ें हैं। प्लेयर वो हमारा चंद लम्हों का मज़ा है जो सिर्फ़ चंद दिनों के लिए होगा, लेकिन हैप्पीनेस वो एहसास है जो हमारे साथ काफ़ी अरसे तक चलता है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसको ये कहें। अब सब ने बात की हैप्पीनेस पे, तो मैं चाहूँगा कि हम ये समझें कि हैप्पीनेस दरअसल है क्या है, इसकी तारीफ़ समझ लें कि क्या है, असल में क्या चीज़ है। तो मेरे नज़दीक हैप्पीनेस एक एहसास है। किस चीज़ का एहसास? सेटिस्फेक्शन का एहसास, इत्मीनान का एहसास, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट का नाम हैप्पीनेस है। और अब सवाल ये है कि अगर हैप्पीनेस मादी चीज़ों से नहीं मिलती, गाड़ी से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती, बड़े बंगले से नहीं मिलती, तो फिर क्या चीज़ें हैं जिनसे हैप्पीनेस हासिल की जा सकती है, और क्या ये हासिल भी की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो जवाब ये है कि हैप्पीनेस बिल्कुल हासिल की जा सकती है। सिर्फ चंद चीज़ें हैं जो हमें समझनी हैं, चंद चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं, जिसके बाद हम हैप्पीनेस को हासिल कर सकते हैं। हैप्पीनेस या फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान के एहसास को हासिल करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें अपने ज़हन रखनी होगी कि अगर हम हैप्पीनेस को अचीव करना चाहते हैं, खुशी को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपनी 3 बुनियादी ज़रूरतों को लाजमी पूरा करना होगा, जिसमें से पहली ज़रूरत इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात हैं। अगर इंसान की जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं होंगी तो उसका सर्वाइवल नहीं होगा, अगर सर्वाइवल नहीं होगा तो हैप्पीनेस खुद ब खुद नहीं होगी। दूसरी जो बहुत अहम ज़रूरत है जो हमें अपनी पूरी करनी चाहिए खुश होने के लिए, वो इंसान की जज्बाती ज़रूरियात है। और इंसान की जज्बाती ज़रूरियात बहुत से तरीक़ों से हासिल की जा सकती हैं, लेकिन सबसे अहम उसका तरीका है या ज़रिया है हासिल करने का, वो इंसान के रिश्ते हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वो रिसर्च जो 75 साल से चली आ रही है और अभी भी चल रही है, वो ये बात कहती है कि हैप्पीनेस उन लोगों में ज़्यादा होती है, वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में भी जिन लोगों के रिश्ते मजबूत होते हैं, जिनके रिश्तों में क्वालिटी होती है। क्वालिटी का मतलब है कि उनमें खुलूस होता है और जिनको इस बात का एहसास होता है कि मुझे मुश्किल वक्त में कोई थाम लेगा, तो वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। और तीसरी अहम ज़रूरत इंसान की रूहानी ज़रूरियात हैं, यानी जिस शख्स की रूह ज़िंदा होती है, हम आसान अल्फाज में अगर कहें तो रूह ज़िंदा होती है, वो शख्स ज़्यादा खुश रहता है। और रूह को ज़िंदा रखने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए पूरा इस्लाम ही उतार दिया है। उस पर जो अमल करेगा उसकी रूह खुद ब खुद ज़िंदा हो जाएगी। उसके बाद जो खुशी का दूसरा बड़ा ज़रिया है वो ये है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को कबूल कर लें। कबूल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना और मान लेना, ये बहुत बड़ी खूबी है और दुनिया में बहुत कम लोग मान लेते हैं। जो मान लेता है, जो है उसके पास, उसको मान लेता है। ये जो है ये काफ़ी है। और याद रखें कि जो शख्स ख्वाहिशात के जंगल में घूमता रहता है वो अपनी खुशी खो बैठता है, उसकी खुशी उस जंगल में गुम हो जाती है और फिर वो सारी ज़िंदगी उस खुशी को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे घने जंगल में खुशी नहीं मिलती क्योंकि वो ख्वाहिशात का जंगल है और ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। तो जो लोग अपने गम को तस्लीम कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को तस्लीम कर लेते हैं, और याद रखें कि प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में हमेशा छोटी या बड़ी रहेंगी ज़रूर, अगर आप उनसे मुंह फेर लेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, उनसे भागेंगे, वो आपको मज़ीद तंग करेंगी। तो अगर आप प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो उनको फेस करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और एक्सेप्ट करें कि आपके पास जो है वो काफ़ी है, और ये भी एक्सेप्ट करें कि आप कोशिश करें और अल्लाह पर तवक्कल करें तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तीसरी अहम चीज़ जो खुशी के लिए ज़रूरी है, और वो लोग जो खुश रहते हैं वो कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो बाकिरदार होते हैं,
कैरेक्टरफुल आदमी याद रखें कि हमेशा ज़्यादा खुश होगा। क्यों ज़्यादा खुश होगा? कैरेक्टरफुल आदमी का ज़मीर ज़्यादा मुतमईन होगा। और वो लोग जो ज़मीर की जंग में पड़े रहते हैं, जिनका ज़मीर उनको मलामत करता रहता है, जिनका ज़मीर शायद मुर्दा हो जाता है, जिनका ज़मीर उनके अंदर एक जंग छेड़े रखता है, उनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर कौन सी बेचैनी है जो उन्हें खाए जा रही है, हालांकि वो उनका ज़मीर होता है जो उनको बार बार ये बता रहा होता है कि आप ये काम ना करें, ये गलत है, और ये काम करें, ये सही है। जिन लोगों का ज़मीर ज़िंदा होता है और ज़मीर की आवाज़ पर जो लब्बैक कहते हैं जो लोग, वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा आगे जाते हैं। और आखिरी चीज़ जो खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बामकसद ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी जिसका एक मकसद हो, वो ज़िंदगी जो एक मिशन पे लगाई जा सके, ऐसा मिशन जिसमें इंसानियत की खैर हो, अल्लाह ताला की मखलूक है उनकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन। वो लोग जो बांटते हैं से खुशी बढ़ती है। और ख़ुशी के बारे में एक और बड़ी अहम चीज़ ये है कि खुशी वो चीज़ है जो हमारी पोजेशन होती हमारी है, लेकिन होती दूसरे लोगों के पास है। जब तक हम दूसरों को उनकी खुशी नहीं देते ना, तब तक हमारी खुशी हमारे पास नहीं आती। इसलिए जो लोग बांटते हैं, खैर के काम करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश हो जाते हैं।